हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय है तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक है। क्योंकि पता नहीं तुम ये रिकॉर्डिंग दिन में देखोगे, रात में देखोगे, सुबह देखोगे। सो जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब कुछ ठीक है। तो हम कुछ एंट्रीज कर चुके हैं, पर तुम्हें एक चीज समझ आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था गुड्स क्या चीज होती हैं। टू हुम वी परचेज विद द इंटेंशन टू सेल। गुड्स क्या चीज होती हैं? टू हुम वी परचेज विद द इंटेंशन टू सेल, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक, तो मैंने साथ साथ आया था जब भी गुड्स खरीदनी है, जब भी हमने गुड्स खरीदनी है तो उसके यहाँ खोलेंगे परचेज अकाउंट। है वो गुड्स को रिप्रेजेंट करता, पर नाम क्या रखेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज गुड्स की है, रियल कम्स इन डेबिट। जब भी गुड्स को सेल करना है, जब भी गुड्स को सेल करना है तो हम खोलेंगे सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट है। तो जब गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बाहर जा रही है, तो सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। ठीक, दोबारा सुनो, जब भी गुड्स को खरीदना है तो हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज रियल कम्स इन डेबिट। जब भी गुड्स को बेचना है तो हम खोलेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट। ठीक, हाँ जी, लाओ थोड़ा सा कार्यक्रम आगे करते हैं। 4-5 एंट्री करेंगे और नई। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000 in cash. Purchased goods from Mr. X ₹10,000 in cash. तो मैं कह रहा हूं हमने 10,000 रुपए का सामान मिस्टर एक्स से खरीदा इन कैश। तो मतलब मिस्टर एक्स सप्लायर है, तो उसको हमने 10,000 रुपए दिए, नगद दिए और सामान खरीदा। तो देखो, मान लो मैं किसी दुकान पे जाता हूं और उसको मैं बिल्कुल कैश पैसे दे के सामान खरीदता हूं, तो क्या दुकानदार मेरा नाम नोट करेगा? भाई तुम दुकान पे गए, तुमने कहा अंकल जी चिप्स दे दो, 20 रुपए दिए और अंकल ने चिप्स दे दी, तो क्या तुम्हारे नाम नोट करेंगे या अपने कैश बॉक्स में 20 रुपए डाले और चिप्स दे दिए? ऐसे करेंगे। फिर तुम एक दिन उधार लेने जाओ, तब तुम्हारा नाम नोट करेंगे। तो यहां पे मैं कह रहा हूं हमने मिस्टर एक्स से सामान तो खरीदा है, मगर किस पे खरीदा है? कैश से। तो जब भी हम किसी कैश में सामान खरीदेंगे तो हम उसका नाम नोट नहीं करेंगे। जब भी हम सामान कैश में खरीदेंगे तो मैं इसका नाम नोट नहीं करूंगा, जरूरत ही नहीं। मैं नाम हम कब नोट करते हैं? कोई भी दुकानदार रियल लाइफ में देखना, तुम्हारा नाम कब नोट करता है? जब तुम उससे उधार लेते हो। कब नोट करता है? जब तुम उससे उधार लेते हो। मान लो मैं सेंटेंस को यहां तक कर देता, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000, ये हटा देता वर्ड इन कैश। तो ये नहीं लिया, इसका हम मान लेंगे कि सामान कैश में नहीं है। तब हम क्या मान लेंगे? सामान कैश में नहीं है, दैट मीन उधार में है। ऑन क्रेडिट लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर यहां पे सेंटेंस रुक जाता तो हम कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000, तो इसका मतलब हमने मिस्टर एक्स से सामान खरीदा है उधार में। ऑन क्रेडिट लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो बट यहाँ पे इन कैश लिखा हुआ है तो मिस्टर एक्स के नाम की जरूरत नहीं है। तो हम खोलेंगे, हम 2 अकाउंट खोलेंगे, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। परचेज वही रियल है, कम्स इन है। भाई परचेज किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड्स को। परचेज किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड्स को। परचेज रियल है, कम्स इन है, डेबिट करेंगे। कैश रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे।
जब भी हम सामान खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी, जो नाम डेबिट है पहले उसको लिखते हैं एंट्री में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। एंट्री को पढ़ने का तरीका क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज 10,000। कैसे पढ़ते हैं एंट्री को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज 10,000। ठीक है, समझाया। अब मान लो ये कैश हटा देते हैं यहां से, तो इसका मतलब हमने मिस्टर एक्स से सामान खरीदा, कैश में नहीं खरीदा, उधार में खरीदा, दैट में हमने उसको पेमेंट, हाँ पेमेंट बाद में होगी वो नहीं, वो तब की बात है, तब देखेंगे, अभी खरीदने की बात। हाँ जी, खरीदने की बात कह रही है कि हमने क्या है, अगर ये कैश हटाता हूं तो हमने मिस्टर एक्स से सामान खरीदा उधार में, फिर ये कैश हट जाएगा, फिर इसके यहाँ क्या आ जाएगा, मिस्टर एक्स, क्या आ जाएगा, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल इंसान है, मिस्टर एक्स पर्सनल, पर्सनल होता है रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर, तो मिस्टर एक्स क्या, गिवर, तो मिस्टर एक्स पर्सनल गिवर क्रेडिट, ये यही रहेगा परचेज। तो यहां पे आएगा मिस्टर एक्स पर्सनल रियल क्रेडिट, पर्सनल मिस्टर एक्स पर्सनल गिवर क्रेडिट, परचेज एज इट इज रहेगा, परचेज रियल कम्स इन डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। लिख लो इसको एक मिनट। हाँ जी, लिख लिया, लाओ आगे चलते हैं। हाँ जी, अब मान लो इसकी लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी रुपीज 15,000, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी रुपीज 15,000। तो देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कैश, तो इसका मतलब है मिस्टर बी को हमने सामान उधार में बेचा। इसका क्या मतलब है, हमने मिस्टर बी को सामान, और क्रेडिट लिखा होना जरूरी नहीं होता, कैश नहीं लिखा तो दैट मीन उधार में है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी रुपीज 15,000। तो देखो सोल्ड गुड्स आया तो एक अकाउंट आएगा, दैट इज नेम्ड एज सेल्स अकाउंट, रियल गोज आउट क्रेडिट। हाँ जी, दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, मिस्टर बी पर्सनल। हाँ जी, उसको हमने सामान बेचा तो वो रिसीवर है, मिस्टर बी को हमने सामान बेचा तो मिस्टर बी क्या है, रिसीवर, तो मिस्टर बी पर्सनल रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। सेल हमने किया है तो हमारा सामान हमारे पास से गया है, तो सेल द रियल गोज आउट क्रेडिट। मिस्टर बी को हमने सामान बेचा तो मिस्टर बी रिसीवर है, मिस्टर बी पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट। हाँ जी, डेबिट वाला नाम पहले लिखते हैं एंट्री में, तो एंट्री हो जाएगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिगर आ जाएगी 15,000। क्या फिगर आ जाएगी, 15,000। तो एंट्री हुई मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। हाँ, एक नई चीज सीख लो और थोड़ी सी, वो सब लोग जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, वो सब लोग जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, उनको अकाउंटिंग अंदर डेटर बोलते हैं।
DEBTOR। अकाउंटिंग में जिन भी लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं, अकाउंटिंग में जिन भी लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेटर। DEBTOR। जिन भी लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं, कस्टमर्स को जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, उनको अकाउंटिंग भाषा में क्या होता है? डेटर। DEBTOR। क्या बोलते हैं? DEBTOR। DEBTOR। जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, कस्टमर्स को जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, अकाउंटिंग में उनको क्या बोलते हैं? टेक्निकल नाम क्या है? डेटर। DEBTOR। ऑन द सेम लाइंस, जिन लोगों से हम सामान खरीदते हैं उनको बोलते हैं सप्लायर। जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? सप्लायर। तो अकाउंटिंग में जिन भी लोगों से हम उधार में सामान खरीदते हैं, जिन भी लोगों से हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। हाँ जी, उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। वो सब लोग जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, सप्लायर्स। वो सब लोग जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स। वो सब कस्टमर जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेटर। टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे याद करनी है। कस्टमर्स जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, कस्टमर जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? डेटर। सप्लायर जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, सप्लायर जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। उनको क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। ठीक है। हाँ जी, तो हमने ट्रांजेक्शन की थी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹15,000, तो एंट्री तो ये हुई। तो मिस्टर बी जो है हमारा डेटर है। मिस्टर बी कौन है? हमारा डेटर है, क्योंकि हमने मिस्टर बी को उधार में सामान बेचा है। वो सब लोग जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं उनको बोलते हैं डेटर। DEBTOR। ऑन द सेम लाइन, वो सब लोग जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। CREDITOR। क्रेडिटर। हाँ जी, ठीक है, लिख लो इसको, 1 मिनट लगा के लिख लिया करो। हाँ जी, लिख दिया। लाओ आगे चलते हैं। हाँ जी, लाओ थोड़ी नई चीजें भी करते हैं। रेंट पेड ₹10,000
रेंट पेड ₹10,000। हाँ जी, याद करो मैंने एग्जांपल्स लिए थे। तो रेंट पेड है, पेड यानी कैश पे करा। मकान मालिक को किराया दिया, भाई कुछ नहीं लिखा होगा, कैश दिया होगा। मकान मालिक को किराया देना का कैश दिया होगा। मकान मालिक आया, अंकल जी लो पैसे लो, कैश दो, है ना। तो उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं रेंट पेड। क्या बोलते हैं? रेंट पेड। तो देखो पेड वर्ड आया ना, पेड। पेड का मतलब हमने किस फॉर्म में पे करा? और कैश। तो एक तो आया कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट आया? कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट आया रेंट अकाउंट। हाँ जी, किराया किराया किराया, किराए तो इंग्लिश में क्या होता है? रेंट। ये नहीं बोला अंकल जी भी तो है, अंकल जी का हमने क्या करना है? मकान मालिक, हम उसको प्यार थोड़ा कि उससे, हम तो उसको किराया देते हैं, हमारा वो खर्चा है। अंकल जी नहीं, अंकल जी हमारा क्या है? खर्चा है, तो रेंट है। हाँ जी, तो याद करो रेंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट बिजनेस के लिए क्या है? रेंट पेड। बिजनेस के लिए क्या? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश तो मेरा रट गया होगा, कौन सा अकाउंट है? रियल। रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश कौन सा है? रियल। तो रेंट नॉमिनल है, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने किया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो रेंट क्या है हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। हाँ जी, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। जब हमने रेंट पे करा, बिजनेस के आंखों से देखना है, हमेशा याद रखना, किसके आंखों से देख के ना? बिजनेस की आंखों से। जब हमने रेंट पे करा तो कैश आया या चला गया? कैश चला गया, तो कैश रियल है। गोज आउट है, गोज आउट है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। हाँ जी, जब रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से। रेंट क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, that is 10,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000। क्या एंट्री बनी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000। रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। हाँ, इसीलिए क्या रहा था पहले दिन से याद रखना है। कैश क्या है? जब रेंट पे करेंगे कैश हमारे पास से जाएगा, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री बनी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो लिखो लिखो। और लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹15,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹15,000। अपने आप बना दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे। चलो एक मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट आएगा। एक अकाउंट जो आएगा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक अकाउंट जो आएगा वो कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। दूसरा तुम देखो, एंट्री बनाओ 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 बनाओ। एक अकाउंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल
दूसरा तुम देखो और एंट्री बनाओ। हाँ जी, तो एक अकाउंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉमिनल है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट आएगा कैश, रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हुई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। एंट्री हुई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश ₹15,000। हाँ जी, सही है। लो नेक्स्ट लिखो, तुम लिखो पोस्टेज पेड ₹500। पोस्टेज चार्जेस, पोस्टेज चार्जेस पेड ₹500। पोस्टेज, पोस्टेज वही हमने कोरियर के पैसे दिए होंगे, किसी को पोस्ट ऑफिस में पैसे दिए होंगे, उसको बोलते पोस्टेज चार्जेस पेड ₹500। तो बोलो भाई कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे, एंट्री बनाओ। तो एक आएगा पोस्टेज चार्जेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? पोस्टेज चार्जेस अकाउंट। बनाओ, कंप्लीट करो, मैं नहीं बोलता। हाँ जी, बना ली। तो एक अकाउंट तो मैंने बता दिया था पोस्टेज चार्जेस अकाउंट। दूसरा कौन सा आएगा? कैश अकाउंट। तो पोस्टेज चार्जेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बिजनेस के लिए क्या है हमारे लिए? पेड है, पेड 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 पेड। तो नॉमिनल एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। पोस्टेज चार्जेस नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। कैश रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। कैश रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हुई पोस्टेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री हुई? पोस्टेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री हुई? पोस्टेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बस आज की क्लास में इतना ही। थोड़ा सा चीज बताता हूं दोबारा से। पहले में एंट्री करते हैं, फिर एंट्री की क्या करनी है? पोस्टिंग। पहले लेटर लिखते हैं, लेटर को क्या करते हैं? पोस्ट। पोस्ट किसके अंदर करते हैं? पोस्ट बॉक्स के अंदर। पोस्ट किसके अंदर करते हैं? पोस्ट बॉक्स के अंदर। ऐसे ही जो एंट्री है उसको पोस्ट करना है, किसके अंदर पोस्ट करना है? लेजर। किसके अंदर पोस्ट करते हैं एंट्री को? लेजर। LEDGR। एंट्री को किसके अंदर पोस्ट करते हैं? लेजर। और ध्यान से देख लेना, लेजर की ऐसी शेप होती है, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। लेजर की साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। लेजर की साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड।
ये लेजर होती है हमारी, लेजर ऐसे द्वारा देख लो, ये ऐसे होगी। लेजर की साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, इस साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। भाई लेटर बॉक्स के दो डब्बे होते हैं ना, एक डब्बा जिसमें चिट्ठी डालते हैं, दूसरे जिससे लेटर निकालते हैं, वो है ना। हाँ जी, तो एंट्री पोस्टिंग किसके अंदर नहीं करनी है, लेजर। लेजर की ये शेप होती है ऐसे, दो साइड होती है, इसको डेबिट साइड, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक, दोबारा से दो तीन चीजें बताता हूं। जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटर। जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटर। जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर। जिनसे उधार में सामान खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, हाँ जी। देखो एक चीज मैं कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, जो करवाया जाए उसके नोट्स बनाया करो, उसको रिवाइज करा करो। रिवाइज करवाने में करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, मगर ये 5 मिनट की कीमत पेपर वाले दिन पता लगेगी जब कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 मिनट डेली लगाओ, डेली जब भी क्लास आती है उस दिन लगा लिया करो, ठीक है। और कोई भी तुम्हें डाउट होता है, तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर है 9814223710, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे को आंसर दे दूंगा। अगर कोई आंसर देने में कोई डिले हो जाती है तो कोई बिजी शेड्यूल के कारण ऐसा हो जाता है, तो कोशिश हम सारा करते हैं, पर फिर भी ठीक। हाँ जी, मेरे मोबाइल नंबर पे 9814223710 पे तुम कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। जितनी हमने एंट्रीज करी है इनको बस रिवाइज करो बार बार, नया मटेरियल कहीं से ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। जो मैं करवा रहा हूं बस उसको थॉरोली बार बार रिवाइज करना है। बस एक चीज याद रखना, जो रिवाइज करेगा, कहने को हर बार क्लास लगता है थोड़ी सी है ये, पर तुम्हें नहीं पता लगेगा, मैं किस दिन कह दूंगा सिलेबस खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव चैप्टर के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर मैं 6-8 चैप्टर कवर कर लूंगा। तुम्हें लगेगा ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं चल रहा, 6-8 चैप्टर चलेंगे इसके अंदर, ठीक। तो इसलिए जो करवाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। ओके, बाय बाय।